एक ऐसा धमाका, ऐसी तबाही, ऐसे कांपा देने वाला ब्लास्ट। अर्दवान का बम तैयार है। ये तुर्की का वो बम है जिसका धमाका दुनिया को तब दिखाया गया जब अर्दवान इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। इस बम को जमीन पर एक रेल पर टेस्ट किया गया। देखिए कैसे एक रेलवे ट्रैक पर इस बम को लॉन्च किया जाता है। रफ्तार इतनी ज्यादा है कि नजर आना मुश्किल है। ये उतनी ही रफ्तार है जितनी तेजी से यह आसमान से गिरता है और फिर सामने रखी 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट की दीवार पर यह धमाका करता है। अब यह वीडियो देखिए, यह बम कैसे 7 मीटर कंक्रीट की दीवार चीर कर आगे बढ़ता है। एक बंकर बस्टर की ताकत क्या होती है, यह वीडियो देखकर समझा जा सकता है। सामने रखा कंक्रीट का ब्लॉक 7 मीटर चौड़ा है और इसको भेदकर यह बम दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। अब देखिए तुर्की के इस बम ने कंक्रीट के टारगेट को किस तरह तबाह किया। तुर्की का यह सुपर बंकर बस्टर बम 7 मीटर की कंक्रीट को भेदकर आगे बढ़ता है और फिर धमाका करता है। क्या ये धमाके देखकर नेतन्याहू डर जाएंगे? क्योंकि अर्दवान की तैयारी खतरनाक नजर आ रही है। अर्दवान के बम में इतनी आग है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वक्त सीरिया से लेकर गाजा तक तुर्की और इजराइल आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब देखिए अर्दवान का दूसरा बम। इस बम को तुर्की की एयरफोर्स कैसे इस्तेमाल करेगी, इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। तुर्की ने इस बम को अपने F-16 जेट पर लगाया है और जमीन पर इसके टेस्ट भी किए गए। जब टरमैक पर खड़े एक F-16 से इस बम को रिलीज करने की प्रैक्टिस की गई। तुर्की ने 2 बम तैयार किए। एक का नाम है हयालत, तुर्की की भाषा में इसे भूत कहा जाता है। दूसरे बम का नाम है गजब यानी गुस्सा। अर्दवान पूरी दुनिया को तुर्की का बनाया गया भूत बम भी दिखा रहे हैं और गजब यानी गुस्सा भी दिखा रहे हैं। ये दोनों कन्वेंशनल यानी गैर परमाणु बम हैं। ये दोनों बंकर बस्टर बम हैं और दोनों ही करीब 1000 किलो वजन के हैं। ये दोनों ही बम बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। दोनों ही F-16 जैसे विमान से लॉन्च किए जा सकते हैं। गजब बम, जिसके तुर्किश भाषा में मायने होते हैं गुस्सा। क्या यह अर्दवान का वो गुस्सा है जो इजराइल पर फूटेगा? माना जा रहा है कि तुर्की के दोनों बम अब अर्दवान को बड़े युद्ध के लिए तैयार कर चुके हैं। तुर्की का दावा है कि गजब बम 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह कर देगा। यह अमेरिका के MK-84 बंकर बस्टर बम से 3 गुना ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। नेटो देशों के मुख्य हथियारों में से एक MK-84 बम 3.5 मीटर चौड़ी कंक्रीट को भेद सकता है, जबकि तुर्की का गजब बम 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट को चीर कर दिखा चुका है। दोनों ही बम का वजन 1000 किलो से कुछ कम है। दोनों को ही विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। धमाके के दौरान गजब बम से करीब 10,000 बॉम्बलेट्स यानी विशेष घातक कण चारों तरफ फैल जाते हैं। ये कण 10 अलग अलग तरह के घातक टुकड़ों में बदलकर भयानक तबाही फैलाते हैं। गजब बम को सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री में एक क्रांति कहा जा रहा है और इससे अर्दवान का जोश बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। जून 2025 में तुर्की के राष्ट्रपति रजिब तैयब अर्दवान ने कहा था कि वो तुर्की की सेना को इतना ताकतवर बनाना चाहते हैं कि कोई देश उस पर हमले की हिम्मत ना करे। सवाल है कि क्या अर्दवान का ये मैसेज इजराइल की ही माना जाए, क्योंकि तुर्की अब ऐसे बम और मिसाइल तैयार कर रहा है जिसके दायरे में इजराइल आराम से आएगा। आखिर क्या चल रहा है तुर्की में? कुछ दिन पहले ही तुर्की ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया को दिखाई थी। इस्तांबुल में अंतरराष्ट्रीय हथियार मेले में तुर्की ने वो मिसाइल दिखाई जो आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार से हमला करती है। यह है तुर्की की तैफून ब्लॉक 4 मिसाइल, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसे तुर्की की मिसाइल बनाने वाली कंपनी रॉकेस्तान ने तैयार किया है। इस मिसाइल की रफ्तार है 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। यह मिसाइल 1 सेकंड में 1666 मीटर की दूरी तय करती है। अर्दवान का मूड युद्ध का नजर आ रहा है।
उनकी सेना कुछ बड़ा करने जा रही है। यह खतरा नेतन्याहू को भी नजर आ रहा है। ईरान के बाद अब तुर्की और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इजराइल में माना जा रहा है कि तेजी से उभरता हुआ तुर्की उसके लिए खतरा बनता जा रहा है और यह खतरा ईरान से भी बड़ा हो सकता है। अर्दवान के नए नए बम इसकी वजह माने जा रहे हैं। पहले अर्दवान ने तुर्की की हाइपरसोनिक मिसाइल तैफून दुनिया को दिखाई और उसके बाद उस बम का धमाका दिखाया जो तुर्की का सबसे शक्तिशाली बम कहा जा रहा है। ये दोनों तस्वीरें न सिर्फ इजराइल बल्कि हर उस देश के लिए खतरा हैं जो तुर्की को अपना दुश्मन मानते हैं। इन दोनों हथियारों की चर्चा आर्मीनिया में हो रही है, इनकी चर्चा ग्रीस में भी हो रही है और इसमें तो कोई शक नहीं कि इजराइल में तो इन दोनों हथियारों का सीक्रेट पता करने का मिशन भी शुरू हो चुका है। सीरिया की मौजूदा अल जुलानी सरकार को तुर्की का पूरा समर्थन है और एक वक्त अल-कायदा और आईएसआईएस के आतंकी रहे अल जुलानी को अर्दवान का करीबी माना जाता है। आतंकी संगठन आईएसआईएस से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जुलानी ने सीरिया में अल-कायदा की जमीन तैयार की। यानी जुलानी पहले आईएसआईएस का आतंकी था और फिर अल-कायदा का सरगना बन गया। कई सालों तक जुलानी एचटीएस यानी हय्या तहरीर अल-शाम नाम का आतंकी संगठन बनाकर बशर अल-असद की सरकार से लड़ता रहा और 2024 के अंत में तुर्की, इजराइल और अमेरिका की मदद से बशर अल-असद की सरकार को उखाड़ फेंका। 2017 में अमेरिका ने जुलानी पर यह पोस्टर ट्वीट किया था। पोस्टर में जुलानी की तस्वीर छापी और लिखा था, इस आतंकवादी को रोकिए। जुलानी पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था। आज के हिसाब से जुलानी के सिर पर करीब 85 करोड़ रुपए का इनाम है। इस पोस्टर में लिखा है, जुलानी अल-कायदा का एक बड़ा आतंकवादी है, उसके बारे में जो जानकारी देगा उसे 85 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन आज जुलानी सीरिया पर राज कर रहा है। जुलानी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से भी हो चुकी है और ट्रंप जुलानी की तारीफ भी कर चुके हैं और सीरिया पर लगे तमाम प्रतिबंध भी हटाए जा चुके हैं। हाल में ड्रूज मिलिशिया और जुलानी की सेना यानी हय्या तहरीर अल-शाम के बीच लड़ाई हुई थी और इस दौरान जुलानी को रोकने के लिए इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर बमबारी भी की थी। दमिश्क में रक्षा मंत्रालय पर भी बम गिराए गए जिसमें जुलानी के कई खास अधिकारी भी मारे गए। अब इसी को देखते हुए अर्दवान और इजराइल आमने सामने नजर आ रहे हैं। Suriye'nin parçalanmasına dün rıza göstermedik. Bugün de yarın da kesinlikle rıza göstermeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü özellikle Ramına, güneyi ile kuzeyi arasında koridor açma hayali kuranlar emellerine Allah'ın izniyle ulaşamayacaklardır. दमिश्क पर हुए हमलों के बाद ट्रंप भी सुपर एक्टिव हुए थे और उनके कहने पर ही नेतन्याहू ने बमबारी रोकी थी। लेकिन तब तक सीरिया का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। तुर्की को भी एहसास हो गया कि ईरान और सीरिया के बाद अब इजराइल की नजर तुर्की पर हो सकती है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान कह चुके हैं कि सीरिया को कमजोर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने तो यहां तक कह दिया कि तुर्की हमला करने में देरी नहीं करेगा। यानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के मुताबिक तुर्की अब पूरी तरह इजराइल को अपने टारगेट पर ले चुका है। İsrail dürzileri bahane ederek haydutluk sahasını son 2 gündür komşumuz Suriye'ye taşıdı. Şunu bir kez daha açık ve net söylemek isterim. İsrail hukuk tanımaz, kural tanımaz, ilkesiz, şımarık, şımartılmış ve gözü dönmüş bir terör devletidir. Gelinen aşamada bölgemizin en büyük sorunu İsrail'in saldırganlığıdır. अर्दवान के गुस्से का मतलब अब उनके बम में भी देखा जा सकता है। यही गुस्सा वो अपने गजब बम में भी दिखा रहे हैं। उनका एजेंडा साफ है कि इजराइल को इस बात का अंदाजा हो जाए कि तुर्की क्या कर सकता है। इजराइल और तुर्की के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए ट्रंप लगातार बीच बचाव कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अमेरिका के हित दोनों से जुड़े हुए हैं और अमेरिका अब सीरिया में जुलानी सरकार को भी अपनी सहयोगी मानता है।
लिहाजा जुलानी को नेतन्याहू के गुस्से से बचाना ट्रंप के लिए बेहद जरूरी रहा है। ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अमेरिका जुलानी के साथ है। यह मैसेज खास तौर पर नेतन्याहू के लिए ही था। The president still supports Syria's pathway to a peaceful and prosperous country, and we continue to be very actively monitoring the situation. The president wants to see Syria become a prosperous and stable country, and by the lifting of the sanctions on Syria, he's giving them a real chance to do that, and he wants to see that through. तुर्की अब सीरिया के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता करना चाहता है। तुर्की अब सीरिया में अल हमा शहर के बेस पर भी नजर गड़ाए हुए है। नेतन्याहू भी बार बार बता चुके हैं कि सीरिया में ऐसी किसी भी साजिश को पनपने नहीं देंगे जिसके टारगेट पर इजराइल हो सकता है। כתוצאה מהפעילות העצומה הזאת השתררה הפסקת אש והכוחות הסורים נסוגו חזרה לדמשק. זה חשוב, זה הפסקת אש שהושגה מתוך עוצמה. לא מתוך בקשות, לא מתוך תכנונים, מתוך עוצמה. ואנחנו משיגים שלום מתוך עוצמה, שקט מתוך עוצמה, ביטחון מתוך עוצמה, בשבע חזיתות. ईरान से हुए युद्ध के बाद नेतन्याहू वाकई बहुत चौकन्ने हैं, क्योंकि डर बहुत ज्यादा है। सवाल है कि क्या इजराइल पर फिर फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या तेल अवीव और हाइफा में फिर इसी तरह होगा हमला? क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान से एक बार फिर नेतन्याहू के लिए बड़ी वार्निंग आई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा है कि ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि उसकी ताकत क्या है। जमहूरी इस्लामी व मिल्लत अजीज ईरान क़ुदरत खुद, अज़्म व इरादे खुद, इस्तिक़ामत खुद, दस्त पुर खुद रो به دنیا نشان داد. इस बार इजराइल और ईरान के युद्ध की वजह परमाणु अड्डे नहीं, बल्कि गजा बन सकता है नई जंग का बड़ा ट्रिगर। गजा के हालात बता रहे हैं कि इस बर्तन में खत्म हो चुके खाने की तरह अब फिलिस्तीन को लेकर ईरान के साथ साथ यमन की भी बर्दाश्त करने की गुंजाइश खत्म होती जा रही है। नेतन्याहू के सामने फिर से दो मोर्चे सुपर एक्टिव हो सकते हैं। एक तरफ है यमन और दूसरी तरफ है ईरान। दोनों ही फ्रंट इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए दोबारा तैयार हो रहे हैं। यमन में हजारों लोग आए दिन सड़कों पर उतरकर युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू के लिए फिक्र वाली खबर ईरान से है, क्योंकि ईरान की सड़कों पर अब आर या पार का नारा लगाया जा रहा है। क्या नेतन्याहू इन दोनों मोर्चों पर फिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है? क्या ये डबल ट्रिगर इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है? इजराइल कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है या फिर युद्ध का खतरा लगातार मंडरा रहा है? गजा में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ इजराइल दक्षिण लेबनान में भी एयर स्ट्राइक कर रहा है और यमन से भी आए दिन इजराइल पर मिसाइल अटैक होते रहते हैं। और ईरान ने भी कह दिया है कि इस बार छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, पूरी तरह मिटा कर रख देंगे।